हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कह रहा है। कहता है ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। देखो ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसमें वो कह रहा है कि ए बी जो है ये सबसे छोटी साइड है और जो ये आपके पास सी डी है ये क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। फिर आगे क्या कहता है, शो दैट एंगल ए, ये जो एंगल ए है इज ग्रेटर देन एंगल सी, इससे इसे ग्रेटर है ये एंगल ए, और एंगल बी जो है ये ग्रेटर है एंगल डी से। ठीक है, अब आपको पता है ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं आपके पास ये कैसे ट्रायंगल में ही लगी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे हम, ठीक है। तो देखो जरा किस तरीके से करेंगे। प्रॉपर्टी समझते हो ना, वो वाली, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, ठीक है, या फिर एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, ठीक है, वो वाली सब प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अब देखो जरा इनके सोल्यूशन में चलते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो गिवन क्या है हमारे पास, यहाँ पर गिवन है कि जो ए बी है स्मॉलेस्ट साइड है, स्मॉलेस्ट साइड है, ठीक है। और जो हमारे पास सी डी है ये क्या है, एक लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे बड़ी साइड ये है इस क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है। तो टू प्रूव हमें जो करना है वो क्या करना है, एंगल ए ग्रेटर करना है एंगल सी से, और एंगल बी जो है ये ग्रेटर करना है एंगल डी से। एंगल बी ग्रेटर करना है एंगल डी से, और एंगल ए ग्रेटर करना है एंगल सी से। तो एंगल बी ग्रेटर एंगल डी, ठीक है। मैं इसको दो पार्ट में कर लेता हूँ, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। अब चलो प्रूफ में चलते हैं। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं अगर, ठीक है। तो देखो ज़रा इसमें क्या करो, सबसे पहले तो आप ज्वाइन करो ए टू सी, ये वाली लाइन, ठीक है। ये देखो इस तरीके से ये ज्वाइन कर दो ए टू सी। तो हम यहाँ लिख देते हैं ज्वाइन ए टू सी, ठीक है। अब ये ए सी एक लाइन हो गई, ठीक है। अब देखो जरा दो ट्रायंगल हो गए आपके पास, ये एक ए बी सी ट्रायंगल और एक कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये ए डी सी। तो देखो अब इन ट्रायंगल ए बी सी में देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये एंगल 1 ले लो आप, ठीक है, और ये वाला एंगल इधर 2 ले लो, और ये वाला इधर 3 ले लो एंगल, और ये वाला इधर 4 ले लो एंगल, ठीक है। अब देखो जरा इसमें अगर हम इन ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं, ये वाली ए बी जो साइड है ये सबसे छोटी साइड थी पूरे क्वाड्रिलेटरल में। तो इसका मतलब ये ए बी जो है इस बी सी से भी छोटी होगी, क्योंकि अगर हम क्वाड्रिलेटरल में देखें तो ए बी सबसे छोटी साइड है, तो इसका मतलब बाकी सभी साइडें इससे बड़ी ही होंगी। तो ए बी छोटी है और यानी कि बी सी बड़ी है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना ये बात। देखो कैसे लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे बी सी इज ग्रेटर देन ए बी, और यहाँ रीज़न क्या लिखोगे आप, लिख दोगे ए बी इज स्मॉलेस्ट साइड, ठीक है। स्मॉलेस्ट साइड थी इस वजह से, कर लोगे ये कहानी, ठीक है। अब देखो जरा, अब आपको पता चल गया बी सी बड़ी है ए बी से, तो बी सी के सामने वाला एंगल क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी पता है आपको, जो साइड बड़ी है उसके अपोजिट वाला एंगल क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि एंगल 1 जो होगा वो ग्रेटर होगा। ए बी के सामने कौन सा एंगल है, 3 है, तो एंगल 3 से, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड या लार्जर साइड इज ग्रेटर, ये प्रॉपर्टी लिख देंगे हम। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। इसको मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर लो, इन ट्रायंगल ए डी सी की बात कर लेते हैं। ए डी सी में देखो जरा, ये जो सी डी है ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड थी पूरे क्वाड्रिलेटर में। तो अगर सी डी सबसे बड़ी है, ध्यान देना, अगर सी डी मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी है, तो यानी कि ए डी इससे छोटी ही होगी, ठीक है ना। अब देखो जरा यहाँ पर लिखते हैं हम इन ट्रायंगल ए डी सी, सी डी जो है ये ग्रेटर है ए डी से। और ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि सी डी क्या है, लॉन्गेस्ट साइड थी हमारे पास, ठीक है। तो सी डी इज़ लॉन्गेस्ट साइड, तो obvious सी बात है ये सबसे बड़ी है सभी साइडों में, तो ए डी क्या हो जाएगी, फिर छोटी हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सी डी ग्रेटर है ए डी से, तो सी डी के सामने वाला एंगल भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो एंगल 2 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा। ए डी के सामने क्या है, एंगल 4 है, इस एंगल 4 से एंगल 2 बड़ा है। तो यहाँ भी वही कहानी लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, लिख दोगे ये कहानी, ठीक है। लिख सकते हो ना, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, क्लियर। अब देखो इसको आप सेकंड इक्वेशन मानो, अब ऐड करो जरा 1 और 2 को, ऐड 1 एंड 2 इक्वेशन को, ठीक है। देखो जरा लेफ्ट साइड में ऐड होगी, एंगल 1 प्लस में एंगल 2, और साइन यही वाला रहेगा, ये साइन देख लो ग्रेटर वाला है, तो ये ग्रेटर लग गया। और इधर से फिर ये राइट हैंड साइड वाले एंगल ऐड कर दो, एंगल 3 प्लस में एंगल 4। अब देखो ये एंगल 1 और 2 ऐड करो जरा, एंगल 1 और 2, ये पूरा एंगल ए नहीं बन रहा है, तो एंगल ए ग्रेटर, एंगल 3 और 4 को ऐड करो, ये पूरा एंगल क्या बन रहा है, एंगल सी बन रहा है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। क्लियर है इतनी बात या नहीं। तो ये फर्स्ट प्रूव किया है अभी हमने, ठीक है। अब हमें अगर सेकंड वाला प्रूफ करना है, सेकंड में क्या है, देखो बी और डी को प्रूफ करना है, मतलब बी जो एंगल है वो ग्रेटर करना है एंगल डी से। तो क्या करोगे, अब बी और डी को ज्वाइन करो। ए और सी में से करना था तो ए सी को ज्वाइन किया, बी और डी में से करना है तो बी डी को ज्वाइन करो। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक अलग से डायग्राम बना लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखो जरा मैं यहाँ पर बना देता हूँ इस तरीके से,
ये था आपके पास डायग्राम, ठीक है, इसका ये था ए, ये बी और ये सी और ये डी। अब ज्वाइन मैं क्या कह रहा हूँ, अब ए सी को नहीं ज्वाइन करना, अब आपको बी डी को ज्वाइन करना है, ये वाला, ठीक है। अब बी डी को ज्वाइन कर दिया आपने, क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं बताओ, ठीक है। इस तरीके से अब ये डायग्राम बनेगा आपका, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे ज्वाइन बी टू डी, बी टू डी ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब देखो ज़रा, इसमें भी हम ये वाला एंगल 1 मान लो, ये वाला एंगल 2 मान लो, ये वाला एंगल 3 मान लो और ये वाला एंगल 4 मान लो, ठीक है। इसमें भी 2 ट्रायंगल आ गए। अब देखो ज़रा, ज्वाइन बी टू डी कर दिया। अब देखो ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। तो देखो इसमें क्या होगा, ए बी डी अगर हम ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। देखो आपको पता है ए बी सबसे छोटी साइड थी, तो अगर ए बी सबसे छोटी है तो ए डी क्या होगी, इससे बड़ी ही होगी ए बी, क्योंकि पूरे जो क्वाड्रिलेटर था उसमें सबसे छोटी साइड थी। तो ए डी से ये क्या है, छोटी है, तो ए डी बड़ी है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए डी इज़ ग्रेटर देन ए बी, और यहाँ वही बात लिखेंगे जो पहले लिखी थी हमने कि ए बी क्या है, इज़ स्मॉलेस्ट साइड है, ठीक है। लिख दोगे ये बात। अब देखो ए डी अगर बड़ी है तो ए डी के सामने वाला एंगल भी क्या होगा, बड़ा होगा, तो यानी कि एंगल 1 ग्रेटर होगा किससे, ए बी के सामने वाला एंगल क्या है, एंगल 3 होगा इससे। समझ रहे हो बात को, ठीक है। और यहाँ पर भी वही लाइन लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे बताओ, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। क्लियर। अब सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल ले लो आप, सी बी डी, तो यहाँ भी लिखते हैं इन ट्रायंगल सी बी डी की बात कर लेते हैं, ठीक है। सी बी डी में देखो जरा, क्या हमें पता है कि सी डी सबसे बड़ी साइड थी पूरे क्वाड्रिलेटर में, तो सी डी अगर सबसे बड़ी साइड है तो बी सी से ये क्या है, बड़ी ही है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ बी सी छोटी है, तो यहाँ लिख देते हैं सी डी इज़ ग्रेटर देन बी सी। तो यहाँ लिख देते हैं हम ये बात कि सी डी क्या है, इज़ लॉन्गेस्ट साइड। समझ में आ रही है कहानी, बताओ। अगर सी डी बड़ी है तो इसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, बड़ा होगा, दैट इज़ एंगल 2 इज़ ग्रेटर देन बी सी। बी सी के सामने क्या है, 4 एंगल है, तो ये एंगल 4 से बड़ा है एंगल 2। और यहाँ भी वही बात लिखोगे, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड क्या लिखोगे, इज़ ग्रेटर। क्लियर, ठीक है। अब देखो इसमें भी ये वाली फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड, यहाँ क्या करो, ऐड कर दो 1 और 2 इक्वेशन को। तो ऐड 1 और 2 इक्वेशन को करेंगे तो क्या होगा बताओ ज़रा, लेफ्ट हैंड साइड ऐड करो, एंगल 1 प्लस में एंगल 2, और ये साइन एज इट इज आएगा ग्रेटर वाला, और एंगल 3 प्लस में एंगल 4। ये समझ पा रहे होंगे, राइट साइड में एंगल 3 और 4 है तो इनको ऐड कर दिया। एंगल 1 और 2 देख लो जरा आपके पास क्या है, इनको ऐड करेंगे तो एंगल बी बनता है, और ये ग्रेटर हो जाएगा 3 और 4 को ऐड करो यहाँ एंगल डी से। तो यही तो हमें सेकंड प्रूफ करना था या नहीं, तो यहाँ लिख देंगे बाद में, हैंस प्रूव्ड। दोनों बातें हमने बता दी, एंगल ए ग्रेटर है एंगल सी से, और एंगल बी ग्रेटर है एंगल डी से। बताओ आया समझ में या नहीं, ठीक है, कर लोगे, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है ये क्वेश्चन, कर लोगे इसको। ओके जी, थैंक यू।